वेलकम टू एसएल एजुकेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। लीनियर इक्वेशन की पेयर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में 3 पेयर्स हैं और हमें इनके जो रेशोज हैं उनको कंपेयर करके बताना है कि इन लीनियर इक्वेशन के पेयर से जो लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। हम रेशोज को कंपेयर करेंगे। यदि कंपेयर जो पहली 2 रेशोज है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होगी। यदि तीनों रेशोज इक्वल हैं तो लाइंस कोइंसाइड करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी। बट यदि पहली 2 रेशोज तो इक्वल है और थर्ड रेशो इक्वल नहीं है, इस केस में जो लाइन होंगी वो पैरेलल बनेंगी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से और चेक करते हैं इनके रेशोज को। तो पार्ट फर्स्ट है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8। इस केस में जो x का कोएफिशिएंट है वो है 5, तो a1 की जो वैल्यू है वो होगी 5। इस लीनियर इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो है 7, तो इस केस में जो a2 है वो होगा 7। y का कोएफिशिएंट है -4, तो b1 होगा -4। b2 है 6, लिख लेते हैं b2 6। नाउ c1 चेक करते हैं, c1 है 8, c2 इज -9। जो ये इक्वेशन जो हमारी ये रेशोज हैं वो कहीं कट रही हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो ये 2 और ये 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब हम इक्वेशंस को जो रेशोज हैं उनको चेक करते हैं। 5 अपॉन 7 है, -2 अपॉन 3 एंड 8 अपॉन -9। ये रेशोज देखिए, ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं, जो रेशोज हैं वो इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, which is also not equal to c1 upon c2। तो यदि हमारे पहले 2 रेशोज ही जो है वो इक्वल नहीं है तो हम बोलते हैं कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है। तो इन दिस केस वी विल से दैट the lines are intersecting। इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म होती है तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब करते हैं पार्ट सेकंड पार्ट के रेशोज चेक करते हैं। सेकंड पार्ट में ये जो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 9, तो हम लिख लेंगे a1 अपॉन a2। a1 है 9 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 18, तो हमारा a2 हो जाएगा 18। नाउ b1 अपॉन b2, y का कोएफिशिएंट चेक करेंगे तो y का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे है 6, तो लिख लेंगे 3 अपॉन 6। c1 अपॉन c2 चेक करते हैं तो ये है 12 एंड 24। रेशोज कट रही हैं तो काट देंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो ये जो रेशोज हैं ये इक्वल हैं, तीनों रेशोज हमारी इक्वल आई हैं। तो इस केस में आप देखिए यदि तीनों रेशोज इक्वल हैं तो लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। तो हम लिखेंगे हेयर a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2, which is also equal to c1 upon c2। In this case therefore हम लिखेंगे the lines are co
इंसिडेंट। यदि लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट होती है तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम रेशोज लिखते हैं A1 अपॉन A2। नाउ आप थर्ड ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है इसमें चेक कीजिए। x की जो रेशो है कोएफिशिएंट है वो है 6, तो लिख लेते हैं 6। यहाँ पे है 2 2। नाउ B1 अपॉन B2, y का कोएफिशिएंट देखिए -3, लिख लेते हैं -3। और नीचे y का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है बट ये है 1। हम इसको यदि सिर्फ y है तो मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, तो यहाँ पे -y है तो हम लिखेंगे -1। माइनस माइनस कट हो जाएगा। नाउ C1 C1 एंड C2, देखिए C1 है 10 एंड C2 है 9, लिख लेते हैं। ओके, नाउ रेशोज कट रही हैं तो काटते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। चलिए लिखते हैं रेशोज क्या है। 3/1, 3/1 एंड 10/9। ओके, ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो इस केस में हमारा रेशोज हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलिए इसे चेक कीजिए आप। A1, ये दो रेशोज इक्वल हैं बट थर्ड नहीं है। इस केस में क्या होगा, जो लाइंस होंगी वो होगी पैरेलल। द लाइंस आर पैरेलल। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये पार्ट हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में।